सभी। जय भोले। ये भोले बाबा बोलो मेरो नीलकंठ नाथ, भोले बाबा होलो मेरो, भोले बाबा होलो मेरो नीलकंठ वासी, भोले बंठ वासी बाबा कैलाश वासी बाबा शमशान वासी, कैलाश हे कैलाश वासी बोल शमशान वासी, कैलाश वासी बोल शमशान। अरे गलामा गुरावों के माला डली चा, गलावंद गुरावों के हे भोले महादेव कन जोग बण्यो चा, भोले भोले महादेव कन जोग बण्यो चा, भोले भोले महादेव कन जोग बण्यो चा, भोले महादेव कन जोग। ये गला माँ गुरावों की माल डली चा, गला माँ अरे गला माँ गुरावों की माल डली चा, गला माँ गुरावों के हे भोले महादेव कन मस्त बण्यो चा, भोले महादेव कन जोग बण्यो, भोले महादेव कन जोग बण्यो चा, 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 भोले महादेव कन जोग बण्यो चा। बोलिए शंकर भगवान के, नीलकंठ भगवान के, कल्पेश्वर महाराज के, शिव महापुराण के। इस प्रकार से सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति को गाया। मैया सती ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, जितनी बार मेरा जन्म हो भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, तेहि कारण हिम। इसी कारणवश सती का जो अगला जन्म था वो कहाँ हुआ? पर्वतराज हिमालय के घर में। और तृतीय संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, रुद्र संहिता में तृतीय पार्वती खंड में, कि वंदो हिमांचल नाम के एक राजा थे और यह प्रसिद्ध राजा था। पितरों की 3 कन्याएं हुई। पहली कन्या का नाम था मैना, दूसरी का नाम था धन्या और तीसरी का नाम था कलावती। ये तीनों बहनें स्वर्ग आदि लोगों में रहा करती थीं। एक बार ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में गईं और वहां सनक आदि ऋषि यहाँ विराजमान थे, लेकिन इन बहनों ने इनको देख करके अनदेखा कर दिया। जब ऋषियों का सम्मान नहीं हुआ तो ऋषियों ने इन तीनों बहनों को श्रापित दे दिया। बोले जाओ, अरे स्वर्गादि लोगों में रहने के बाद भी तुम्हारे जीवन में इतने असंस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जाकर तुम्हें इस मृत लोक में जाना पड़ेगा। तो तीनों बहनें रोने लगी। इन्होंने सनकादि ऋषियों से कहा, बोले बाबा क्षमा करना हमें।
सनकादि ऋषियों को दया आई और सनकादि ऋषियों ने कहा, बोले देवियों हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा तीनों का जो विवाह होगा, तीनों की कन्याओं के द्वारा तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, जगत में बड़ा यश वैभव कीर्ति आपकी फैलेगी। तो मैना का विवाह होता है पर्वतराज हिमालय के साथ में, जिनके घर में मैया पार्वती का जन्म होता है। जो धन्या थी, धन्या का विवाह हुआ सीरध्वज नाम के जनक के यहां, जनक से, और जिनके यहां मैया सीता का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी जो बहन थी कलावती, कलावती का विवाह होता है वृषभानु के यहां, जहां राधा कृष्ण की शक्ति के रूप में प्रकट होती है, राधा का प्रादुर्भाव होता है। और तीनों का जन्म होने से बंधुओं ये तीनों नारियां पवित्र हो गई, तीनों माताएं पवित्र हो गई। हिमालय के विवाह को अनेक वर्ष हो गए, लेकिन हिमालय की कोई संतान नहीं हुई। हिमालय और मैना दोनों के दोनों हिमालय के कंदराओं में पहुंचे और वहां जाकर के तप करने लगे, तपस्या करने लगे। जिन लोगों को, जिन नवयुगल दंपति को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वह लोग या तो मां भगवती का नवान यज्ञ का पारायण करें, या पयोव्रत को धारण करें, या बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रीनगर में जाकर बाबा का दर्शन करें, खड़ा दिया किया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी को। या मैया अनसुईया माता के मंदिर में गोपेश्वर मंडल से ऊपर मैया अनसुईया का मंदिर है, वहां जाकर हाथ में दीपक लेकर के और तप करना पड़ता है। या चतुर्दशी का व्रत ले, भगवान शिव को जोड़ा का फल चढ़ाने के बाद, या बिलपत्री का फल जो जोड़े में हो, और चतुर्दशी का व्रत ले। और नहीं तो भगवान शिव पर शुद्ध गौ के दूध और काली गाय हो, काली गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करे, और उसके द्वारा संतान की प्राप्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है। तो ऐसे ही जब इनके घर में संतान नहीं हुई, तो पर्वतराज हिमालय और मैना दोनों के दोनों हिमालय की कंदराओं में गए और वहां जाकर मैया भगवती की स्तुति को गाना प्रारंभ किया। महामायां जगद्धात्री चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। वहां जाकर के मां भगवती की स्तुति करने लगे। बड़ा सुंदर भाव हिमालय का। मां भगवती की स्तुति को गा रहे हैं। जब भगवान की स्तुति को करो, जब भगवान का ध्यान करो, तो ध्यान करते हुए नेत्र बंद होने चाहिए। पूजा में हाथ जोड़ करके हाथ ऊपर होने चाहिए, है ना। क्रियाओं का बड़ा योगदान होता है। हम लोग पूजा में बैठते हैं, आचार्य जी ने कहा हाथ जोड़ो, आंख हमने बंद कर ली, हाथ हमारे पांवों में टिके हुए हैं। अभी समझ नहीं आता कि नीचे असुर लोगों का वास है। आप हाथ देवताओं का जोड़ रहे हैं, देवताओं के लिए, या असुरों के लिए जोड़ रहे हैं? देवताओं का निवास कहां है? ऊपर की ओर। भूर्भुवः स्वः महाजनतप ध्योलोक चंद्रलोक सूरजलोक, है ना। जब आप प्रभात फेरी को जानते, प्रभात फेरी को सुना आपने? हाँ, मैं इसीलिए कहता हूं सुना करो ना। जब हमारे औजी भाई लोग अपने ढोल पर इस दिव्य निनाद को जानते हैं ना, ब्रह्म लोक, लोक जाग, चंद्र लोक डाल, ध्यो लोक जाल, सूरज लोक जाल, हैं? ये सब कर्मश एक दूसरे के ऊपर सबके सब समाये हुए हैं।
सब विराजमान है। चंद्रलोक जाग, सूरज लोक जाग हैं। बड़ा सुंदर वर्णन, सुनो आप, बड़ा आनंद आपको आएगा और बड़ा दिव्य गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है इसमें। तो देवताओं का निवास कहाँ है? ऊपर की ओर। तो हाथ हमारे कहाँ होने चाहिए? हाथों की मुद्रा किधर को होनी चाहिए? ऊपर के लिए, है ना। अब देवता समझ ही नहीं पाते कि ये मेरी स्तुति कर रहा है कि असुरों की स्तुति कर रहा है। तो जब पूजा में बैठो और जब कहा जाए कि ध्यान करो और प्रार्थना करो, तो ध्यान और प्रार्थना दोनों प्रेम से होनी चाहिए, है ना। अब आप गणेश जी की स्तुति गा रहे हैं या भगवान शिव की स्तुति गा रहे हैं, गजाननं भूत गणादि सेवितं कफेथ जम्बो फल चारु भक्षणम। तो हाथ जोड़ करके प्रेम से ध्यान और प्रार्थना को प्रेम से करना चाहिए, है ना। अब आप पूजा में तो बैठे हैं, ध्यान नीचे है और कह रहे हैं गजाननं भूत गणादि सेवितं, तो ऐसे में कभी ध्यान नहीं लगने वाला है। ध्यान और प्रार्थना प्रेम से। स्कूल में जब प्रार्थना करते थे हैं, तो हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके प्रार्थना कराई जाती थी, हैं। वहाँ शक्ति हमें तो दयान दो प्रभु, है ना। रवि रुद्र पितामह मैया सरस्वती की स्तुति हाथ जोड़ कर किया जाता था, नेत्र बंद करके कि हे मैया हमारी वाणी में सरस्वती विराजमान हो, विद्या बुद्धि को देने वाली मैया है। तो हमारा हाथ की जो क्रियाएं हैं वो ऊपर की ओर हों। तो ऐसे ही हिमालय ने दोनों हाथ जोड़े और प्रेम से मैया की स्तुति गाने लगे। हे जगदम्बे भवानी जय जय, हे जगदम्बे भवानी जय जय, हे जगदम्बे भवानी जय जय, हे जगदम्बे भवानी जय। शिव कल्याणी मात भवानी, शिव मात भवानी, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, हे जगदम्बे भवानी जय जय, हे जगदम्बे भवानी जय जय। इस प्रकार से मैया की स्तुति करने लगे, तो अर्थात ध्यान और प्रार्थना हमारा प्रेम से होना चाहिए। माँ भगवती ने दोनों को दर्शन दिया और मैया ने कहा मांगो क्या चाहती हो। कितने वर्षों तक तप किया? 27 वर्षों तक तप किया इन्होंने दोनों ने। और हम चाहते हैं कि 2 मिनट आंख बंद करके धूप जलाएं और भगवान हमें दर्शन दे दे। कितने वर्षों तक तप किया? 27 वर्षों तक माँ भगवती ने दर्शन दिया और मैया ने कहा कहो क्या मांगना चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो। तो मैना ने कहा बोले मैया मेरे 100 दीर्घतमा पुत्र हों और एक कन्या हो, जिस कन्या के द्वारा हमारा कुल का तरण तारण हो जाए, है? दोनों कुलों का तरण तारण हो जाए, है ना? कन्या के बिना बंधुओं, बिना बेटी का घर सूना सूना रहता है। जिस घर में बेटियां नहीं उस घर में अधूरापन लगता है, खालीपन लगता है। और जिस घर में कन्या हो तो ऐसा लगता है कि घर भरा हुआ है। शास्त्र कहता है पुत्र केवल एक ही कुल को तारता है, एक ही परिवार को तारता है।
लेकिन कन्या 2 कुलों के पितरों का तरण तारण कर देती है, 2 कुलों को उतार देती है, हैं? तो क्या कहा, बोले मैया एक कन्या मुझे चाहिए, और हाँ शर्त यह है कि आपकी जैसी हो। तो मैया ने कहा, इनके मनोभाव को जब देखा तो बोले मैना चिंता न करो, मैं ही तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में प्रकट होंगी। अब तो बड़ा जय जयकार किया। और 100 बंधुओं अब समय जब आया तो वसंत तो मघो मासे अष्टम्याम निर्गधृष्ण के अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे व शशिमंडला। इनके 100 पुत्र हुए और तत्पश्चात जब मैना पुनः गर्भवती हुई तो 10वें महीने में चैत्र का महीना आया और बसंत ऋतु का समय आया। बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति पवित्र हो जाती है, धरती अपना श्रृंगार करती है, पशु पक्षी चहचहाना प्रारंभ कर देते हैं, कोयल कुहू कुहू करना प्रारंभ कर देते हैं, नदियों का जल निर्मल हो जाता है, ऋतुएं पवित्र होकर शुद्ध वायु बहनी प्रारंभ हो जाती है और धरती अपना श्रृंगार जब करती है तो यह धरा सस्य श्यामला हो जाती है, प्रकृति शुद्ध हो जाती है बसंत ऋतु में। अर्थात हे जीव, भगवान तब तुम्हारे जीवन में आते हैं कि जब आपके जीवन में शुद्धता हो, पवित्रता हो। बसंत ऋतु का समय आया, चैत्र का महीना आया, अष्टमी तिथि आई और अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि के समय में आज मैया मैना ने एक कन्या को जन्म दे दिया। मृगशिरा नाम का नक्षत्र आया और एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। साक्षात जगत जननी जगदम्बा मां भगवती एक नन्ही सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बोल जगत जननी जगदम्बे मैया के। और जैसे ही जन्म हुआ तो कन्या ने रोना प्रारंभ किया, मैया के नेत्र खुले और मैया मैना बड़ी प्रसन्न हुई। बड़ी सुंदर कन्या, नाल छेदन किया गया। पर्वतराज हिमालय ने आज बंधुओं खूब दान पुण्य किया। नाल छेदन से पूर्व एक संस्कार होता है जिसको कहा जाता है जातकर्म संस्कार। तो पहले के समय में लोग उस समय खूब दान पुण्य इत्यादि किया करते थे ना। जब तक नाल ना कटे तब तक सूतक नहीं लगता। सूतक पातक कब लगता है कि नाल छिद्र होने के बाद, और पातक कब लगता है जब अग्नि दी जाती है, उसके बाद सूतक और पातक लगता है। तो इन्होंने जात कर्म संस्कार किया और अनेक तिल, मानव तिलों के पहाड़ दान किए, ब्राह्मणों को दान दिया, संत महात्माओं को दान दिया और पर्वतराज हिमालय कन्या को पाकर के बड़े प्रसन्न हो गए हैं, बड़े आनंदित हो गए। इस कन्या का दर्शन, बड़ा दिव्य स्वरूप इस कन्या का। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में। जब ते उमा सहल गृह जाई, जब ते उमा सहल गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई, सकल सिद्धि संपदा तहाँ छाई, जब ते उमा शैल
शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह। सुंदर सहज सुशील भवानी, सुंदर सहज सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपदा तहाँ छाई। जिस दिन से इस कन्या का जन्म हुआ, मानो हिमालय का घर का जो भंडार था, जितना दान दे रहे हैं उतना दान अपने आप आ जा रहा है, उतना दान अपने आप प्रकट हो जा रहा है। प्राय लोग, संत लोग कहा करते हैं कि जिस घर में बंधुओं कन्या का जन्म होता है, उस घर का दुख दरिद्र समाप्त हो जाता है, उस घर के भंडार में कभी कोई कमी नहीं रहती। कन्याएं अपना भाग्य स्वयं लेकर आती हैं। सकल संपदा, सकल सिद्धि संपदा तहां छाई। हिमालय के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और यहां कलिकाल में अगर एक बात दूसरी नहीं हो गया तो बस बुआरी काल रिटी कह गया फिर, हैं? हाँ, बंदों में बहू का क्या दोष है? बुआरी के दोष जो है मसवाचती है। विज्ञान कहता है कि यह सब पुरुष पर निर्भर करता है, लेकिन दोष बैठ दिन है ना, है गारक चुआ है कि अजय बेरा पर बेटी बारी आई तो रे बापा वही सास तो बड़ी निकम चिवे हैं और अपर बारे को नहीं कई गारक हो लिया कन वे बाबा वाला ही तो जन तुम बोना चाहता नहीं है भी तो बोला अपर बेटी तो जरस दुख लग गई आहा हैं और है का बारी सुबेर बेटी जीर्ण हराम 4 बजे बिटकन कुंगणाट लग जान पैता कड़ 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 हैं। अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना। अपनी बहू को बहू मत मानो, उसको अपनी बेटी मानो, हैं? तब कितना आनंद आएगा। तो जहां कन्या का जन्म होता है, बंधुओं कन्याएं अपना भाग्य स्वयं लेकर आती हैं। 1 2 3 4 जो भी हुई अपने भाग्य से हुआ। एक जगह की कथा होनी चाहिए ना, जब कथा हो रही थी एक माता आई दौड़ दौड़ कर, व्यास जी मेरे सिर में तो पत्थर पड़ गए, बड़े बड़े पत्थर पड़ गए हैं। तो व्यास जी वाल अगर पत्थर पुड़िया होंदा ढूंगा पुड़िया हों तो लोहे की धार बगनी रहती फिर मंडप में नहीं आती। जैग मुंडन पत्थर पोड़ के बोलते हुए कथम को लिए कनाल हुए तो उठे सदबुल दी जाला है कि नहीं? बोले अच्छी खासी दिख रही है, बता कैसे पड़े तेरे सिर में पत्थर? नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तो क्या है तेरा कहने का मतलब? बोल मेरे बारे तीसरी भी नहीं फूकी गया, तीसरी भी नहीं हो गया। व्यास जी ने बोल चिंता न कर, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और अगली बार भगवान की कृपा हुई तो साक्षात भगवान बड़ भैरव का रूप में प्रकट भेजा जाला। बोली शंकर भगवान की।
हैं? बोले कुजान। तो ब्यास जी ने बोली माता जो ढूंगा आज पुड़ी न है। अच्छा पहले इन बताओ कि जय दिन त्यार जन्म हुआ ही तो वह दिन को देवता छा के जो फूल बरसे न है। अगर ये ढूंगा वे दिन ही पोड़ जांदा तो ना आज बांस रेंदो और ना ही बंसरी बजती है। तो दूसरे को दोष देना बहुत आसान है? जब अपर विधि जाके पाऊं की फटे न डिवाई, सौ क्या जाने पीड़ पड़ाई। अपना दुख सबको भारी लगता है लेकिन दूसरे की कोई जानता नहीं है, दूसरे की कोई सुनना नहीं चाहता, दूसरे को दोष दे दे छोटी छोटी बात में। ये न ये नूण चणु छो, अरे तो तू ही कर लेना, जितना व्याख्यान कर ला उतना कर ले, है ना भाई। जितना बोल रहे हो इतने में तो वो काम हो भी जाएगा। तो संसार दूसरे को एडवाइस जरूर देता है? लेकिन स्वयं करना नहीं चाहता। स्वयं करना नहीं चाहता। भागवत में एक कथा आती है करदम जी की और देवहूति की। इनके यहां 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी? 9 बेटियां हुई नवदा भक्ति के रूप में। लेकिन फिर भी बड़ी प्रसन्नचित्त हुई और इन 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल देव महाराज प्रकट हुए और यहां एक कन्या हो गई तो मुंडर हुए जान। और सबसे ज्यादा मुंडर हूं ददी पर हैं। हाँ अच्छा जब कहे घरम आजकल तो फोन वे जन हॉस्पिटल में जन्म आया था मेरी फोन पहुंच जान घर घर है नौन वेगी नौन वेगी। अब पहला समय में कन के पता लगाना चाहे कहे घरम जब नौनी ऊंचे नौन ऊंचो तो कन के पता चलते छो बताओ दी हैं। पुराना लोग बताला कन के पता चलते छो। अब सबसे आसान तरीका मैं बताऊं तुमता है ना। कहे घरम अगर संतान हुई चा तुम तब पता नहीं कि नौन हुई हूं कि नौन हुई हूं तो सिर्फ एक आदमी से पता चल रहा वो आज ददी हैं। हाँ अगर जो ददी पर खूब फपराट हुई फर पर फर पर फर पर ने फर पर फर पर उन्हें हैं हाँ तो समझ लेन कि गौरम नाती हुई हो जो हैं। बोले शंकर भगवान की। हाँ वह दिन ददी न पर नए साड़ी निकल खट परेश करी हो जय पर फॉल लगी हो पिंक कलर को है और फपराट ए फलन तू भी बैठ जा ये लड्डू लीजा लड्डू खे जा हैं न्याय नाती हुई हो जो। और जो अगर ददी अगर जो की मुंड पर अगर एक ठाठ बांध्याल हैं और चदरा ढिकना ले एक पुणीच और मुंडा रोई हो तो समझ लेन कि न नहीं हो गया तब हैं। हाँ बोलिए शंकर। अब लोग सब एक दूसरा मुख तिल भी खा रहे न तिल भी खा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान के कल्पेश्वर महादेव की। तो बंधु ऐसा नहीं करना है। अब जैन करे अल्फू का कोई बात नहीं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? इसलिए जगत का भेदभाव है कि हम लोगों ने कभी अपने वेद पुराणों को पढ़ा नहीं, रामचरितमानस को कभी किसी ने पढ़ा नहीं। पढ़ने के बाद सुनो कथा क्या कहना चाहती है, कथा का भाव क्या है? तो गोस्वामी जी कितना सुंदर कह रहे हैं कि जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपदा छाई। जब ते उमा सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा बेका भवानी, जब ते उमा। बहुत सुंदर है, सुशील है, सयानी है, सो इसका नाम क्या रखा गया? अंबिका।
साक्षात अम्बा के द्वारा, अम्बा का ही जो अंश हैं